हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। 3 दिन तक करंट अफेयर्स नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसलिए मैं आज आपके लिए 29, 30 और 31 तीनों दिन का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। और बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टाटा हर जगह आपकी चल रही है और टाटा को ही इस फर्म में शामिल आपका किया गया है। किस राज्य सरकार ने HEIs में छात्रों को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस नेस्कॉम के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा सरकार ने इन्फोसिस नेस्कॉम के साथ समझौता किया है ताकि छात्रों को रोजगार दिया जा सके। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो आयरलैंड ने स्वास्थ्य चेतावनी लगाई है। जैसे कि आपने तंबाकू के रैपर पर देखा होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर शराब के रैपर पर भी देखने को मिलेगा आपको आयरलैंड में अगर आप जाओगे तो। IDBI बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDBI ने जय कुमार S पिल्लई जी को क्या किया है, निदेशक बनाया। और निदेशक बनते ही इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया गया। थायराइड दो प्रकार का होता है, एक में पतले होते हैं और एक में मोटे होते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ मिलती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में आपके लिंक का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ने संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए के सिक्के को जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 75 रुपये का सिक्का जारी किया। इसके साथ ही 20 रुपये का नया सिक्का भी आया है, 200 रुपये का नया सिक्का भी आया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में जारी जेवेलियन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जेवेलियन थ्रो तो एक ही बंदा चल रहा है भैया अपना, नीरज चोपड़ा, और यही विश्व रैंकिंग में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन देश बना है? तो चीन सबसे बड़ा कार निर्यातक बना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था और रिपीटेड क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट आपका झारखंड में बनाया गया है। ठीक है जी, चलते हैं आपके अगले सेशन पर। सिटी ऑफ डेथ हाल ही में चर्चा में है। यह किस देश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये मिस्र में स्थित धरोहर स्थल है आपका सिटी ऑफ डेथ। कर्नाटक बैंक का नया MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक बैंक के नए MD CEO श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी को किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर हाल ही में रूस व किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेलारूस और रूस के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं इस योजना के तहत। खान मंत्रालय किस IIT के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का हाल ही में आयोजन करेगा? तो IIT मुंबई के साथ मिलकर यह आयोजन आपका होने वाला है। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा हाल ही में पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया गया है? उड़ीसा में ये कार्य आपका किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कितने राज्यों एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कितने राज्यों ने किए हैं? 6 राज्यों ने हस्ताक्षर पर आपके समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाल ही में किस देश में एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया गया? तो सेमीकंडक्टर रणनीति UK के द्वारा अपनाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपदा जोखिम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है कौन? सेंडाई फ्रेमवर्क, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य में हमार सूरघर लाइका अभियान शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में ये आपका शुरू किया गया। बड़ा अजीब सा नाम है भैया इसमें, हमार सूरघर, कुछ अजीब ही लग रहा था मुझे भी पढ़ते हुए। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून के लिए आपकी प्रारंभ की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है ना? और विश्व की पहली ट्रेन जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, और पहली कृषि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, है ना? ये आप 3 सवाल के जवाब मुझे बताना अगर आपको आते हो तो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पर। वर्सोवा समुद्री पुल का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? तो VD सावरकर पुल इनका नाम आपका रखा गया है। इसी प्रकार से मनोहर पर्रिकर मोपा जो आपका एयरपोर्ट है उसका नाम भी चेंज हुआ था, आपको ध्यान होगा, गोवा में वो है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? तो ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो कि आपकी विक्रम वेधा मूवी के लिए दिया गया है, जो कि आजकल जियो सिनेमा पर फ्री चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी।
पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो पूर्वोत्तर भारत की जो पहली है वो गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच शुरू हुई है। उत्तराखंड की पहली दिल्ली से देहरादून के लिए शुरू हुई है। G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की हाल ही में बैठक कहाँ संपन्न हुई? G20 की बैठक कहाँ पे हुई है आपकी? भारत में हो रही है। और टिहरी कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश डी धानुका जी ने शपथ ली है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में देश कौन सा बना है? अभी मैंने थोड़े पहले ही पढ़ा है आपको, ये आयरलैंड बना है। आइसलैंड लिख दिया इन्होंने, बेवकूफ़ों ने। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजा जी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत पहले कहानी हो चुकी थी। 56वां किसको मिला था? नीलमणि फुकन को। 57वां किसे मिला? दामोदर मौजा जी को। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया है? तो अंबाती रायडू जी ने लास्ट अपना IPL खेला और संन्यास ले लिया है। और IPL में चेन्नई 5 बार जीतने वाली टीम बन गई है। और 5 बार ही कौन जीता है आपका? मुंबई इंडियंस भी जीती है। फाइनल किस किस के बीच हुआ था? तो फाइनल गुजरात टाइटंस GT वर्सेस CSK के बीच हुआ था, जिसमें जो विजय हुए हैं वो हुए हैं आपके CSK। कौन जीता है? CSK को जीता है, एक बात। दूसरी बात, जो ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कैप किसको मिली है आप बता सकते हैं? तो ऑरेंज कैप हमारे मिली थी शुभमन गिल जी को। और जो पर्पल कैप है वो मिली थी किसे? मोहम्मद शमी को। और ये दोनों ही किस टीम में खिलाड़ी हैं? ये दोनों ही आपके GT टीम में खिलाड़ी हैं, गुजरात टाइटंस के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 हाल ही में किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने ये आपकी ग्रैंड प्रिक्स जीती। जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हैं सारी अभी तक मैक्स वर्स्टेपन द्वारा जीती गई हैं साल की। नासा द्वारा हाल ही में कौन से ग्रह पर एक बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं? तो मंगल ग्रह पर एक बड़ी नदी के संकेत मिले हैं। अब भैया नदी मिली है तो नदी का मतलब क्या हो गया? नदी का मतलब ये हो गया कि पानी मिला होगा। क्या मिला होगा? पानी मिला होगा। अब पानी मिला होगा तो उसका मतलब ऑक्सीजन भी आपको जरूर मिली होगी। ठीक है ना। ये थी आज की आपकी क्लास। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्याकर्ष बिजनौर या हमारी ऑफिशियल ऐप से मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।